मैं अभिषेक मीना, आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी क्लासेज में। और हम चर्चा कर रहे थे क्लास 10th की मैथ के बारे में, और एक्सरसाइज 1.1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हम आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.2 का अध्ययन करेंगे। हम चर्चा कर रहे थे क्लास 10th के बारे में, और क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सरसाइज 1.2 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ग। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग। कि वर्ग किस प्रकार से निकाले जाते हैं। एंड घन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? घन पढ़ने वाले हैं। घन पढ़ने वाले हैं मतलब क्यूब आपको निकाले जाते हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है और घन कैसे निकाला जाता है, लेकिन हम इस प्रश्नावली में क्या है, सीधा तरीका सूत्रों के द्वारा, विधियों के द्वारा हम वर्ग एंड घन निकालना सीखेंगे। कि जैसे कि आपके पास में बोल दिया जाए हमको, जैसे कि 225 है, जैसे 225 का वर्ग पूछ ले आपसे, तो आप क्या करोगे? 225 इंटू 225 करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में से टाइम को कम करने के लिए वर्ग विधियों का अध्ययन करेंगे और घन विधियों का भी अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से इसका वर्ग निकाला जाता है सीधे तरीके के द्वारा मैं इस प्रश्नावली में आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो हम सबसे पहले वर्गों की बात करते हैं, तो आपको 1 से 10 तक तो कम से कम वर्ग आने ही चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर आपके पास में 81 और 10 का स्क्वायर आपके पास में 100 होते हैं। इस प्रकार से कम 10 तक तो आपको याद ही रखने हैं। और फिर आगे याद रखना चाहो, जैसे कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इस प्रकार से तुम आगे यदि याद रखना चाहो, जैसे कि 13 का वर्ग कितना होता है आपके पास में 169 होता है, 169। आगे याद रखना चाहो तो 20 तक आप याद रख सकते हो। 20 का होता है आपके पास में 4 से। ठीक है? जैसे कि आप सिंपल तरीका तो जानते हो कि जैसे कि आपसे पूछ ले जाए 2 का स्क्वायर कितना निकालते हैं, तो आप सिंपल करोगे कि 2 इंटू 2 बराबर कितना हो गया आपके पास में 4। ऐसे करोगे, सिंपल तरीका जानते हो। लेकिन आपको क्या है, जैसे कि एग्जाम में टाइम की बचत करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम फिक्स रहता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर जितने का भी होता है आपका टाइम फिक्स होता है, और भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन। तो आपको ऐसे गुणा करने में ही टाइम को नहीं निकालना है। ठीक है? आपको याद होना चाहिए, तुरंत आप लिख दोगे। जैसे कि 9 का वर्ग है तो 81 आ गया। ठीक है? और घन आपको याद रखने, जैसे कि 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। 2 का घन आपके पास में 8 होता है, इसको घन बोलते हैं। ठीक है? और 3 का घन आपके पास में 27 होता है, और 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 9 का घन होता है 729, 10 का घन होता है 1000। ठीक है? इस प्रकार से कम 10 तक तो आपको ये घन याद होनी चाहिए, घन की टेबल याद होनी चाहिए, वर्ग की टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? अब पढ़ते हैं हम कि वर्ग वर्ग निकालने की विधियों के बारे में, कि किस प्रकार से वर्ग निकाले जाते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, उनका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले पहली विधि की बात करते हैं, पहले सूत्र की बात करते हैं, और सूत्र का नाम है याव दूनी ताव दूनी। याव दूनम ताव दूनी क्या है? पहले बात करते हैं हम फर्स्ट सूत्र के बारे में। जो पहला सूत्र है वर्ग निकालने का है, वर्ग निकालने के सूत्रों के बारे में बात करते हैं। और वर्ग निकालने का पहला सूत्र है याव दूनम ताव दूनी। क्या है? याव दूनम ताव दूनी, याव दूनम ताव दूनी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे हैं। इसके बारे में तो मैं बता देता हूँ, इसका सूत्र बता देता हूँ। आपको सूत्र याद रखना है, सूत्र याद रखना है। याव दूनम ताव दूनी विधि के द्वारा आपको क्या निकालना है?
वर्ग निकालना है तो इसका सूत्र होता है, किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वो उपाधार अंक इनटू संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये उपाधार अंक क्या होता है, विचलन क्या होता है। अभी जस्ट एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के माध्यम से निकालेंगे कि उपाधार अंक कैसे निकलता है, विचलन कैसे निकलता है। संख्या तो दी हुई होगी कि संख्या का वर्ग निकालो और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया विचलन का स्क्वायर। या आपके पास में ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी याद नहीं करना है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल पर आते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं कि किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। इसको लेके रखें तो चलो शुरुआत है, अभी तो याद नहीं हो पाएगा, याद कर लेना। लेकिन जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 93 ले लेते हैं। सबसे पहले तो अंकों की बात करते हैं, फिर 3 अंकों की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, 93 ले लेते हैं। तो इसमें देखो संख्या 93 का वर्ग पूछ लिया जाए हमसे, क्या पूछ लिया जाए, 93 से का वर्ग पूछ लिया जाए और बोल दिया जाए कि यावदगुणन तापगुणी विधि के द्वारा 93 आप क्या करो, वर्ग करो। तो संख्या तो आपके पास में 93 हुई, सबसे पहले निकालना पड़ता है इसमें उपाधार अंक। ये क्या है, उपाधार अंक। सर उपाधार अंक किस प्रकार से निकालेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्रम बाई तरीके से, आपको बस मैं जैसे बताता हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं। देखो सबसे पहले आपको क्या मानना है, आधार मानना है। सबसे पहले जो काम करना है वो आधार का करना है। किसका करना है, आधार का करना है। और आधार किस प्रकार से मानते हैं, देखो संख्या जो है 2 अंक, जैसे कि 1 अंकों का वर्ग पूछा जाता है, 1 अंकों का तो सिंपल कर दोगे तुम, 1 अंकों का 9 तक आराम से कर दोगे कि नहीं कर सकते हो। 2 अंकों से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो 2 अंकों की संख्या का आधार हमेशा फिक्स होता है, याद कर लेना। 2 अंकों की संख्या का आधार कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 अंकों की संख्या वही होती है। आधार क्या होता है, जैसे कि किसी मकान का आधार क्या होता है, उसकी नींव होती है ना, कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो मकान, वही तो होता है उसका आधार। तो इसी प्रकार से किसी भी 2 अंकों की संख्या का जो आधार होता है वो 10 होता है, 10 से स्टार्ट होती है, तो ये हो जाएगा आधार। जैसे कि 3 अंकों की संख्या है तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100 से, तो उसका आधार माना जाएगा हमेशा 100, ठीक है। 4 अंकों की संख्या है तो वो 4 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 1000 से। तो इस प्रकार से आपके पास में 10,000, इस प्रकार से लाख, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 अंकों की संख्या का क्या पूछेगा, वर्ग पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा आपके सिलेबस में, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का पूछ सकता है, 3 अंकों की संख्या का पूछ सकता है, यदि 4 अंकों की पूछ रहे तो 4 अंकों के लिए आधार कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है, ठीक है। आपके समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। यदि समझ में आ रही है तो कमेंट करो यस, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसमें, ये तो हो गया आधार। फिर माना जाता है इसमें उपाधार। उपाधार किस प्रकार से निकालते हैं, उपाधार निकालते हैं जैसे कि 10 और 100 के मध्य में जितने भी, जैसे कि 20 आया, 30 आया, 40 आया, 50 आया, 60 आया, इस प्रकार से 90 तक, ठीक है, 90 तक उपाधार मानते हैं। और फिर जैसे कि 100 और 1000 के बीच में देखिए 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इस प्रकार से 9 से तक, ये क्या होते हैं आपके पास में, उपाधार होते हैं। इनको क्या मानते हैं, उपाधार होते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे बिल्कुल समझ में आएगा आपके पास में। जैसे कि उपाधार अंक किस प्रकार से निकाला जाता है सर, उपाधार अंक किस प्रकार से निकालते हैं। उपाधार अंक जैसे कि 20 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मैं निकालना सिखाऊंगा इस एग्जाम्पल के द्वारा। 30 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 40 का 4 हो जाएगा, 50 का 5 हो जाएगा, 60 का 6 हो जाएगा, 90 का 9 हो जाएगा, 200 का 2 हो जाएगा, 300 का 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उपाधार अंक निकाला जाता है। और विचलन का फॉर्मूला आपको याद रखना, मेन बात होती है इसमें विचलन का फॉर्मूला। और विचलन का फॉर्मूला होता है संख्या माइनस उपाधार, संख्या माइनस उपाधार। जो भी उपाधार मानते हो या आधार मानते हो उसको क्या करते हैं, संख्या में से घटा देते हैं तो विचलन प्राप्त हो जाता है। इसका आंसर हम अब इसका देखते हैं, 93 का देखते हैं। 93 की बात करते हैं तो 93 हमको लग रहा है सर कि ये 93 है जो 2 अंकों का है, 2 अंकों का है 93। तो सर हम तो आधार इसका कितना बताया है, आपने बताया है कि इसका आधार कितना मानना है आपको, 2 अंकों का आधार
10 मानना है तो अंक हमेशा 10 से स्टार्ट होते हैं। इसके पश्चात माना जाता है उपाधार। उपाधार किस प्रकार से निकालेंगे मैं बता देता हूँ यहाँ से ही। आधार जो भी माना है उसको एक ऐसी संख्या से गुणा करो, ऐसी संख्या से गुणा करो कि वो इस संख्या के लगभग लगभग करीब करीब आ जाए। जैसे कि 93 है, ये कितना है 93 है, तो इस 10 को किस संख्या से गुणा करें, किस अंक से गुणा करें कि 93 के लगभग लगभग आ जाए। तो हम यो 9 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करते हैं 9 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है 90 हो जाता है। तो ये उपाधार कितना हो गया इसका 90 हो गया। एक है इसमें उपाधार अंक, सूत्र में क्या है उपाधार अंक। उपाधार अंक, उपाधार अंक किस प्रकार से निकालते हैं कि जितनी संख्या से गुणा किया है ना, यहाँ पर यदि 9 से गुणा किया है तो 9 उसका उपाधार अंक हो जाएगा। जैसे कि 9 से गुणा किया तो 9, 10 से गुणा किया तो 10 उपाधार अंक, 11 से किया तो 11 से, जितनी भी संख्या से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है वही उपाधार अंक कहलाता है। फिर निकाला जाता है सर विचलन। विचलन किस प्रकार से निकालते हैं बता देते हैं। विचलन होता है संख्या माइनस उपाधार। संख्या माइनस उपाधार, संख्या क्या दे रखी है 93, संख्या दे रखी है 93 माइनस उपाधार है आपके पास में 90। कितना है उपाधार 90, तो कितने बच गए माइनस के साथ। ये ध्यान रख लेना, यहाँ पर ये माइनस के साथ बचेंगे नहीं कि प्लस के साथ। माइनस के साथ बचेंगे क्या मुझे बताओ, माइनस के साथ बचेंगे। 93 में से 90 घटाएंगे तो प्लस के 3 ये बचेंगे आपके पास में प्लस के 3। ठीक है, अब बात करते हैं सूत्र में रख देते हैं इसका। 93 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है 93 का वर्ग। सूत्र क्या था संख्या का वर्ग बराबर उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या है 9, तो 9 इंटू संख्या, संख्या क्या है 93 प्लस विचलन, विचलन कितना है 3, विचलन कितना है 3 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है 9 इंटू 93 और 3 96, 3 का वर्ग 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो इसको करते हैं इनको गुणा, 9 छिकी का 54, 5 के यहाँ से 90, 90 9 इंटू 9 करते हैं तो 81, 81 और 5 आपके पास में हो गया 86। कितना हो गया 86 इंटू 9। आपको एक चीज देखनी है, इस खंड में कितने अंक है, एक अंक है। चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो एक ही अंक है। आधार में या उपाधार में जीरो देखनी है कि जीरो कितनी है। आधार में यदि एक जीरो है तो इसे खंड से केवल एक ही अंक लिया जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 अंक होते हैं ना, तो आधार में यदि एक जीरो है तो एक अंक लिया जाएगा और शेष बचा हुआ जो अंक है इसके पास में भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट सवाल में इसी तरह का एक सवाल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आधार में एक जीरो है तो केवल एक ही अंक लेंगे, आगे कोई अंक नहीं है, हासिल कैसे भेजेंगे तो सेम टू सेम इसको ऐसे कैसे ही उतार देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट इसको पॉज कर करके यदि समझ में आया हो तो यस करो, समझ में आया तो यस करो, नहीं समझ में आया हो तो पूछो कि क्या समझ में नहीं आया। इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पॉज कर लेना वीडियो को और नोट डाउन कर लेना। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं और मस्त वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 3 अंकों का ले लेते हैं 106। 106 का वर्ग पूछ लिया जाए आपसे कि 106 का वर्ग क्या है, या आप दूनी विधि के द्वारा 106 का वर्ग निकालते हैं। सर 3 अंकों का है, ये 3 अंकों का है तो आधार कितना हो जाएगा 3 अंकों का आधार। 3 अंक हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं 100 से स्टार्ट होते हैं। 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 100 से, तो उसका आधार क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर माना जाता है सर उपाधार, ये याद रख लेना, आधार के बाद में उपाधार। उपाधार कैसे निकालते हैं कि आधार को ऐसे अंक से गुणा करते हैं कि लगभग लगभग अपनी संख्या जो दी हुई है उसके आ जाए। बताओ कि ऐसा कौन सा अंक है जिसको 100 से गुणा करने पर 106 के लगभग लगभग आ जाए। 1 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो 2 से हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले किससे गुणा कर देंगे 1 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 100 हो जाएगा। उपाधार अंक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं उपाधार अंक की बात करते हैं। तो जितने अंक से गुणा किया है वही उसका उपाधार अंक होता है। इसके पश्चात निकाला जाता है विचलन। क्या निकाला जाता है विचलन। विचलन होता है संख्या माइनस उपाधार। जो भी संख्या है 106 है, संख्या कितनी है 106 है, उपाधार कितना है 100, तो इसका विचलन कितना आ गया प्लस का 6। ठीक है, अब सूत्र में रख देते हैं। देखो किसी भी संख्या का जो वर्ग निकाला जाता है उसका सूत्र होता है संख्या का स्क्वायर। तो संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग इज इक्वल टू उपाधारण। उपाधारण कितना है 1 इंटू संख्या, संख्या कितनी है 106 प्लस विचलन। विचलन कितना है आपके पास में विचलन है 6, विचलन कितना है 6 ऑब्लिक
विचलन का स्क्वायर अर्थात 6 का स्क्वायर। तो 1 गुणा 106 और 6 कितना हो गया 112 ऑब्लिक 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो मुझे बताओ कि आधार देखना है। इसके पश्चात में यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है कि 112 36 ऐसे मिलाकर के डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, ऐसे इससे पहले इसको लिखने से पहले आपको ये देख लेना है कि आधार में या उपाधार में कितनी जीरो है। यदि आधार में उपाधार एक में देख लो कोई से में यदि आधार में देख सकते हो चाहे उपाधार में देख सकते हो। जैसे कि आधार में देखना है आपको तो आधार में कितनी है जीरो है 2 जीरो है। सिर्फ आधार में जितनी जीरो होती है ना उतनी ही आपके पास में इस लास्ट खंड से अंक लिए जाते हैं आंसर में। अपना जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में उतने ही अंक लिए जाते हैं। तो 2 जीरो है तो 2 ही अंक है और दोनों ही अंकों को लिख देना है और फिर आपके पास में आगे के अंकों को लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा। समझ में आई हो तो यस करो, ठीक है कमेंट करके बताओ। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको पॉज करके रोको। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 284, 200 ले लेते हैं 95 ले लेते हैं। 295 का वर्ग बताओ सर। 295 का वर्ग वो ही विधि है जिस प्रकार से बताया गया है। आपको सर्वप्रथम क्या करना है आधार मानना है। क्या करना है आधार मानना है। आधार कितना हो जाएगा 3 अंकों की संख्या है। संख्या कितने अंकों की है 3 अंकों की। तो आधार 3 अंकों कितना होता है हमेशा 3 अंकों का आधार 3 अंकों की संख्या का आधार 100 माना जाता है। 2 अंकों की संख्या का आधार 10 माना जाता है। ये याद रखना। मतलब आधार का मतलब होता है बेस जहाँ से वो संख्या स्टार्ट होती है। 3 अंकों की संख्या 100 से ही स्टार्ट होती है। 100 से स्टार्ट होती है नहीं होती। 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है इसलिए इनका आधार 10 माना जाता है। 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या का जो आधार है वो 100 माना जाता है। 4 अंकों की संख्या का आधार आपके पास में 1000 माना जाता है इसलिए माना जाता है। समझ में आई आपके पास में। उपाधार की बात करते हैं। इसके पश्चात किसकी बात करते हैं उपाधार की। तो आधार को ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि लगभग किसके बराबर आ जाए इसके बराबर आ जाए। बताओ 2 से गुणा करें तो 2 से आता है। 1 से गुणा करते हैं तो 100 आता है। 2 से गुणा करते हैं तो 2 से आता है। और 3 से गुणा करते हैं तो 3 से आता है। 3 से गुणा करते हैं तो 3 से आता है। लगभग आ रहा है ना। 2 से गुणा करते हैं 2 से 95 का अंतर है 2 से और 2 से 95 में। 3 से हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 से आएगा लगभग इसके बराबर आएगा। तो इसको 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा कर दो। आप 2 से भी गुणा कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन आप जब फॉर्मूले में इनको लिखोगे और विचलन निकालोगे तो बड़ा आएगा और बड़ा आएगा विचलन का वहां पर स्क्वायर करना पड़ेगा। और विचलन का जब स्क्वायर करना पड़ेगा ना तो प्रॉब्लम आएगी हमको। ठीक है तुम्हें पता है यदि 2 से गुणा कर दिया यहाँ यदि आप 2 से गुणा कर दोगे तो विचलन निकालोगे संख्या माइनस उपाधार। संख्या माइनस उपाधार 295 माइनस 2 से 295 माइनस यदि 2 से करेंगे यहाँ से यदि आपने 2 से गुणा कर दिया 2 से गुणा कर दिया। मैंने ये नहीं कह रहा कि 2 से मत करो। मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ 3 से गुणा करना। क्यों करना क्योंकि यदि आप 2 से गुणा करोगे तो 2 से होगा और विचलन निकालेंगे ना तो 95 विचलन आएगा। संख्या माइनस उपाधार 95 विचलन आएगा और विचलन का स्क्वायर करना पड़ता है या गुणन विधि में। तो 95 का स्क्वायर बहुत कठिनाई से निकलेगा अपने पास में। तो आपको क्या करना है इसको 3 से गुणा करना है। मैंने इसलिए बताया था कि 100 को ऐसे अंक से गुणा करते हैं कि लगभग जो संख्या है उसके लगभग आ जाए बराबर में आ जाए। लगभग बराबर में आ जाए। ऊपर नीचे ऊपर हो या वो नीचे हो समझ लो ना। तो इसको 3 से गुणा करोगे ना तो सिंपल होगा। 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया 3 से आ गया। कितना आ गया 3 से आ गया। तो बताओ उपाधार अंक कितना हो गया उपाधार अंक हो गया आपके पास में 3। जितने अंक से गुणा करते हैं वही उपाधार अंक होता है। उसके पश्चात निकल जाता है विचलन। विचलन क्या होता है संख्या माइनस उपाधार। संख्या कितनी है 295। 295 उपाधार कितना है 300। तो ये कितना आ गया माइनस के 5। ठीक है तो मुझे बताओ सूत्र में रखते हैं। सूत्र क्या होता है सूत्र होता है संख्या का वर्ग। जो भी संख्या है उसका वर्ग निकालना है वो निकाला जाता है उपाधार अंक इनटू संख्या। संख्या कितनी है 295 प्लस 295 प्लस विचलन कितना है माइनस के 5। विचलन कितना है माइनस के 5 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। विचलन का स्क्वायर कितना है माइनस के 5 का स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये 3 हो गया 295 प्लस और माइनस ये कितना हो गया माइनस हो गया। तो 295 में से 5 घटाते हैं तो कितने बचते हैं 290 और माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 3 को इससे गुणा करते हैं तो 0 25 27 2 की हासिल 3 दूनी 6 6 और 2 8 870 ये हो गया आपके पास में 25। आपको क्या देखना है आधार में कितनी जीरो है। आधार में से 2 जीरो है तो आपको क्या करना है लास्ट खंड से 2 अंक लेने हैं।
ठीक है, 2 अंक लेने हैं, कोई और अंक है नहीं है, और एज इट इज इस प्रकार से इनको 870 को ऐसे कैसे लिख देना है, यही क्या हो जाएगा आपके पास में इसका वर्ग हो जाएगा। आपके समझ में आई हो तो बताओ मुझे, आई ना समझ में तो देखो इसको आपके पास में, इसको नोट डाउन करो और मैं वीडियो को दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, ये आपके पास में ये कंप्लीट हो चुका है। और यदि आपके पास में समझ में नहीं आई हो ना तो कमेंट करके मुझे बता देना, दोबारा लेक्चर पढ़ा दूंगा। यदि समझ में नहीं आई है तो दोबारा शुरुआत करो, शुरुआत से जो शुरुआत करी है इस लेक्चर की वहां से दोबारा पढ़ो, बैक लो वीडियो को, फिर दोबारा पढ़ो, फिर आपके समझ में, और सही तरीके से उसको देखो क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। ठीक है, हम बात करते हैं अब अगले सूत्र की। अगला सूत्र है अनुरूपण विधि के द्वारा वर्ग कैसे प्रकार से निकालता है। हम अनुरूपण अनुरूपण विधि, अनुरूपण विधि से वर्ग किस प्रकार से करते हैं, किस संख्या तो नोट कर लेना, हमेशा नोट कर लेना कि इस अनुरूपण विधि के द्वारा केवल और केवल 2 अंकों की संख्या का वर्ग ही निकाला जाता है। इस विधि के द्वारा केवल और केवल 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकाला जाता है। इससे केवल और केवल 2 अंकों की संख्या का ही वर्ग निकाला जाता है, और किसी का 2 अंकों की संख्या होती है 10 से स्टार्ट 10 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग इससे निकाला जाता है। समझ में यहाँ के पास में, और किस तरीके से निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधा है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 अंकों का ले लेते हैं 25 या 26 27 कुछ भी ले लो, 28 50 55 2 अंकों का होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें 3 खंड बनाने हैं, आपको क्या करना है 3 खंड बनाने हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें 3 खंड बनाने हैं आपको। इसमें 3 खंड बनाने हैं। फर्स्ट खंड में जो फर्स्ट अंक है उसका स्क्वायर करना है, लास्ट खंड में जो लास्ट अंक है उसका स्क्वायर करना है फर्स्ट खंड में। और दोबारा सुन लो, ध्यान से सुनो, फर्स्ट जो खंड है इसमें 3 खंड बनाने हैं, हमेशा 3 खंड बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट खंड में फर्स्ट अंक का स्क्वायर करना है, लास्ट खंड में लास्ट अंक का स्क्वायर करना है, और इस मध्य खंड में अर्थात सेकंड खंड में इन दोनों के कर देना है, गुणा कर देना है। मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 6 दूनी का कितना हो जाएगा 12, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। और इस मध्य खंड में जो भी यहाँ पर ये गुणा करने पर जो भी रिजल्ट आता है उसमें एक बार और उसी संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे कि 12 आई तो 12 को भी इसमें एक बार जोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना है। 36 को एज इट इज इस प्रकार से लिखना है, 12 में 12 और जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 24, और 4 को एज इट इज इस प्रकार से लिखना है। और क्या करना है, आपको आंसर लगाने के लिए लास्ट वाले खंड से एक अंक लेने चाहिए। एक ही अंक लेते हैं, केवल 6 ले लिया तो 3 बचा, 3 को इसमें हासिल के रूप में भेज देते हैं, 3 में इसमें हासिल के रूप में भेजेंगे तो 24 और 3 आपके पास में कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसमें प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 27, और 27 का कितना एक अंक लेते हैं, केवल इकाई 7 का लेते हैं, और इस 2 को किसके रूप में भेज देते हैं हासिल के रूप में 4 के पास भेज देते हैं, ये हो जाते हैं 4 और 2 6। तो क्या हो जाएगा 26 का वर्ग कितना हो जाएगा 676। समझ में आई, चलो ठीक है, समझ में आई हो तो कमेंट में यस करो, थम्स अप कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 96 ले लिया हमने, कितना ले लिया 96 ले लिया। 2 अंकों का वर्ग यदि निकालना हो तो हमेशा आपको अनुरूपण विधि के द्वारा निकालने हैं, 3 खंड बनाने हैं सिंपल तरीके से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 खंड बनाने हैं। फर्स्ट खंड में फर्स्ट अंक संख्या का जो फर्स्ट अंक है उसका वर्ग करना है, लास्ट खंड में जो लास्ट अंक है उसका वर्ग करना है, और जो मध्य खंड है उसमें दोनों अंकों का गुणा करना है। कुछ नहीं करना, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, और 9 इंटू 6 करते हैं तो 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि मध्य खंड में जो भी रिजल्ट आता है ना गुणा करने पर उसको
उसी संख्या से और जोड़ देते हैं एक बार। तो ये तो हो गया 81 और ये हो गया 54 और 54 कितना हो जाएगा 4 और 4 8 5 और 5 10 108 और ये हो गया 36। कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, बस इतना सा करना है। लास्ट वाला जो खंड है ये इससे 6 लेना है और ये 3 को इसमें हासिल के रूप में भेज देना है। हासिल के रूप में भेज देंगे तो 108 और 3 कितने हो गए 111 हो गए। 111 में से केवल एक अंक लेना है, इकाई अंक पीछे ला और ये आपके पास में 11 को इधर हासिल के रूप में भेज देते हैं तो ये हो जाते हैं 1 और 1 2 8 1 9 92। ठीक है, आगे संख्या खत्म है तो यही क्या हो जाता है इसका वर्ग हो जाता है। ये आपके पास में अनुरूपण विधि के द्वारा वर्ग खत्म हो जाते हैं। अनुरूपण विधि के द्वारा वर्ग खत्म हो जाते हैं। मैं आपको और वर्ग दे रहा हूँ आपको रफ कार्य के लिए, आपके पास में घर पे आपको करने हैं। यदि आप उनको कर लोगे तो ये समझ लेना कि अनुरूपण विधि के द्वारा वर्ग आपके पास में क्लियर हो चुके हैं। जैसे कि रफ कार्य के लिए घर के लिए आपको पास में वर्ग दे रहा हूँ मैं 85 का वर्ग करना है, 86 का करना है, 75 का करना है और आपके पास में 89 का वर्ग करना है और 36 का वर्ग करना है। इसी विधि के द्वारा करना है। ठीक है, 78 का वर्ग करना है, 79 का वर्ग करना है, 99 का वर्ग करना है। ठीक है, इन वर्गों को आप करना घर बैठ करके जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। ठीक है, धन्यवाद। समझ में आया हो तो यस करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।